समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं सुमन, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। नहीं दीदी, आप जैसा समझ रहे हो बिल्कुल वैसा ही है। शीतल, तुम क्या बोल रही हो? सुमन ये जो भी बोल रही है झूठ बोल रही है। जीजू मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे, और जब मैंने इनको मना करा तो ये मुझे बोल रहे थे कि क्या ही हो जाएगा, तुम्हारी दीदी को पता कैसे चलेगा। मैंने बोला कि मैं बता दूंगी, तो इन्होंने बोला तुम्हारी दीदी तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं करेगी, मेरी बात पे भरोसा करेगी। सुमन ये सच में झूठ बोल रही है। रसम, झूठ शीतल बोल रही है फिर तुम बोल रहे हो? मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे तुम शीतल को जबरदस्ती गले लगा रहे थे। हाँ दीदी, जीजू ना मेरे जबरदस्ती गले लग रहे थे। जब मैंने इनको हटाने की कोशिश करी तो ये हट ही नहीं रहे थे। शीतल, ये क्या बोले जा रही हो? बल्कि तुम मेरे जबरदस्ती गले लग रही थी। रसम, बहन है वो मेरी, और वो कभी ऐसी घटिया हरकत कर ही नहीं सकती है, लेकिन तुम ऐसे घटिया निकलोगे मैंने कभी सोचा नहीं था। मतलब सुमन, तुम्हें मेरी बातों पे भरोसा ही नहीं है? दीदी आपको पता है, जीजू ना बहुत पहले से मेरे पीछे पड़े हुए थे, लेकिन मैंने आपको कभी नहीं बताया, इसलिए क्योंकि मुझे इस बात का डर था कि आप दोनों का रिश्ता खराब ना हो जाए। ये घटिया निकलेंगे मैंने कभी नहीं सोचा था दीदी। घटिया ये नहीं, घटिया तू है। इससे पहले मैं हनुमान हूँ, मुझे इग्नोर मत करना। तुम इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम्हारा हर काम सफल होगा। और जाते जाते कमेंट में मेरे प्रभु श्री राम का नाम लिख देना। मैं तो बस ये देख रही थी तू और कितना नीचे गिर सकती है। आपको अपनी बहन की बातों पे भरोसा नहीं है? तू कभी भरोसे के लायक थी ही नहीं। सुमन, टावल देना। जीजू टावल चाहिए क्या आपको? अरे तुम सुमन का है? सुमन दीदी हो या मैं, बात तो एक ही है ना जीजू। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं 1 महीने से तुझे नोटिस कर रही थी, लेकिन मुझे तो लग रहा था कि तू अपने जीजू के साथ मजाक कर रही होगी, लेकिन आज मुझे पता चला तेरी नीयत ही गंदी थी। तुझे अपनी बहन का इतना सा भी ख्याल नहीं आया कि तू अपनी ही बहन का घर उजाड़ रही है। तेरी जो ये हरकतें हैं ना, वो मम्मी पापा को जाकर बताऊंगी। नहीं दीदी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। पता नहीं मैंने ये सब क्यों करा, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन प्लीज दीदी मम्मी पापा को मत बताना, वरना मैं उनकी नजरों में गिर जाऊंगी। तो ये सब करने से पहले नहीं सोचा कि अगर ये बातें हमारे मम्मी पापा को पता चलेगी तो उन्हें कितना दुख होगा? वो सोचेंगे क्या तेरे बारे में कि बहन होकर अपनी बहन का घर उजाड़ रही है। दीदी मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी आखिरी गलती समझ के मुझे माफ कर दो। तूने जो ये हरकत की है ना, वो माफी के लायक नहीं है, तो तेरे लिए यही बेहतर होगा तू अभी के अभी मेरे घर से निकल जा। लेकिन दीदी, बोला ना निकल जा यहाँ से। सुमन, मैं तो डर ही गया था। अगर मुझे अपनी बहन की सच्चाई के बारे में पता भी नहीं होता ना, तो भी मैं कभी उसकी बातों पे यकीन नहीं करती, क्योंकि इन 2 सालों में मुझे इतना तो पता चल गया कि जो इंसान मुझसे इतना प्यार करता है वो कभी मुझे धोखा नहीं दे सकता। जब जीवन साथी अच्छा और सच्चा मिल जाता है ना, तो इंसान उस पर विश्वास करके जीने लगता है, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो।